भारत एक्सप्रेस आज अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है और चैनल की जो उम्र है वो अब 2 साल हो गई है। उस लंबे सफर पर हमें चलना है और आज जो हम इसका आयोजन कर रहे हैं, हमने कई विशेष मेहमान आपके लिए बुलाए हैं। उसी में से एक है हमारे साथ अनिरुद्ध गौड़ साहब, पर्यावरण चिंतक हैं, पर्यावरण के लिए काफी काम किया है और देश भर में जगह जगह इनका नाम चलता है पर्यावरण के लिहाज से। तो सबसे पहले तो सर, आज हम अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत बधाई हो भारत एक्सप्रेस को कि जो दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। मैं समझता हूं कि हर ऐसे मुद्दों को उठाता है भारतवर्ष जो कि मतलब हमारे देश के हित में हो। और इवन दो मैं तो जैसे पर्यावरण के लिए लिखता हूं और विशेषण के तौर पर भारत एक्सप्रेस को भी लिखता हूं, उनको मौका देता है। तो बहुत ही हर मुद्दे पर मतलब पर्यावरण हो या सामाजिक जितनी भी बातें हो, सभी चीजों को बहुत ही प्रमुखता के साथ में उठाता है। सर, आप यहाँ पे आए हो और चूंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं और पर्यावरण की बात होती है तो दिल्ली में हमेशा प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आपके लिहाज से, वैसे तो हम तमाम लोगों से पूछते हैं, जब कभी मुद्दे होते हैं तो उठाते हैं इसको, लेकिन पर्यावरण दिल्ली के लिहाज से इसको कैसे बेटर किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है ये पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबसे बड़ा एक कारक है। तो इसके लिए हमको क्यों ने जो हमारा ऐसी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम रखना है जिससे कि हम प्रदूषण ना हो। जो भी ऐसी गैसेस जो निकलती हैं, जो भी उन सबको रोकने के लिए हम पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को यूज करें, बैटरी और ये सारी चीजों को लाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा और हमें इससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आप देखिएगा, आए दिन कोई ना कोई ऐसी समस्याएं होती रहती हैं जिससे कि दिल्ली हमेशा झेलती रहती है, चाहे यहाँ बहती यमुना हो और चाहे यहाँ का वातावरण हो। अभी हाल ही में देखिए कितना बड़ा में तो बड़ा मुद्दा चला है, मुद्दा बना है और हो सकता है यमुना मैया ने भी जो है कुछ काम किया, हो सकता है। सब आपने यमुना का जिक्र किया, क्या जब से मैंने पत्रकारिता जिनको देख के शुरू की है ना, वो लोग भी यही कहते हैं कि यमुना तो हमेशा से ऐसी रही है, सरकारें कोई भी आई हो। यमुना को कैसे साफ हो सकती है आपके लिहाज से? यमुना सही हो सकती है क्योंकि दिल्ली के अंदर वाटर का सबसे बड़ा सोर्स यमुना ही है और यूसी यमुना की दुर्दशा दिल्ली वालों ने कर रखी, सरकारों ने कर रखी, तो ये कैसे सही हो सकती है? देखिए, यमुना की जहाँ तक बात है कि सबसे बड़ी बात है मन से काम करने की जरूरत है। सारे प्रावधान हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो सभी ये करती हैं, लेकिन मतलब इन सरकारों के अलावा जो है जनता का भी बहुत सहयोग की जरूरत है कि गंदगी ना फैलाएं। हम लोग ये समझने लगते हैं कि नदियाँ जो हैं ये कूड़ा घर हैं, जो भी आए जब उसमें डाल दो, कुछ भी करो। और हमें स्वयं में सब लोगों को काम भी करना पड़ेगा और साथ में सहयोग सरकार के लिए भी और सभी तरह की करना पड़ेगा, तभी इसका उद्धार हो सकता है। और बहुत सारी आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे पानी को क्यों जो है, जैसे ही आप देखिएगा कि जब बरसात आती है तो बरसात के बाद में हर नदी जो है स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है, लेकिन एक साल के अंदर ही फिर वो अपनी उसी स्थिति पे आती है। तो क्यों, क्या कारण, हम सबको मालूम है और हमें सबको काम करने की आवश्यकता है। तो अनिरुद्ध गौड़ हमारे साथ थे। नए भारत की बात हमारी थीम है और नए भारत पर ही काम कर रहे हैं सर। चाहते हैं कि पर्यावरण एक दुरुस्त तरीके से आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए।